and EGP, and you will get this image. Yes, this image. तो यहाँ पर देखो एक बेसिकली डिफरेंस ये इसका तुम देख पाओगे। जस्ट मिनट। आईजीपी एंड ईजीपी को बेसिकली हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दैट यू कैन फाइंड आउट। दिस इज द इमेज। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर टू टाइप्स, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसमें से मुझे सिलेबस में सिर्फ इसको पढ़ना है। एंड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल इज थ्री टाइप्स, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ये डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड का मीनिंग क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना होगा कि तो जो राउटर के पास पाथ भी मिल गया, राउटर ने एक दूसरे के साथ खुद का राउटिंग टेबल शेयर करके उसको पाथ मिल गया कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है। बट हो सकता है कि उस जगह से उस जगह पे जाने के लिए देयर आर मल्टीपल पाथ्स, बट व्हिच पाथ दैट राउटर विल चूज। ठीक है, मतलब सिनेरियो ऐसा है, तो एक राउटिंग टोपोलॉजी ऐसा है, मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अ राउटर, दिस इज अनदर राउटर, दिस इज अनदर राउटर एंड दिस इज अनदर राउटर। अच्छा एक और दे देते चलो राउटर, एंड सभी एक ऐसे कनेक्टेड है। ओके, नाउ अगर मैं इन लोग को नाम दे देता हूँ, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, और इसका नाम मैं देता हूँ ए, बी एंड सी। नाउ द थिंग इज कि अगर मुझे सोचो सोर्स से डेस्टिनेशन तक कुछ भी भेजना है, तो देयर आर टू थ्री वे। सोचो एक दूसरे के साथ वो अपडेट शेयर करके उसने इंफॉर्मेशन ले लिया कि कैसे किसके कौन से पाथ से जाना है। तो इसके पास जाने के लिए तीन पाथ है, बट व्हिच पाथ इट विल बी सिलेक्ट। देखो पहले समझते हैं कि अपडेट को शेयर कैसे किया जाता है। देखो अपडेट दो तरह का होता है, एक राउटर दूसरे राउटर के साथ दो दो तरह का मेरा अपडेट हो सकता है। एक होता है, अरे यार, हाँ, दो तरह का मेरा बेसिकली अपडेट होता है, अपडेट हो सकता है एक दूसरे के साथ। एक को बोला जाता है पीरियोडिक अपडेट, पीरियोडिक अपडेट, एंड द सेकंड वन इज क्या था, ट्रिगर अपडेट। ओके, नाउ पीरियोडिक अपडेट का मीनिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल में हर एक राउटर एक दूसरे के साथ खुद का राउटिंग टेबल शेयर करेगा। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। पीरियोडिक अपडेट मींस देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जिसके बाद बाद हर एक राउटर एक दूसरे के साथ खुद का राउटिंग टेबल शेयर करेगा। दिस इज पीरियोडिक अपडेट। दूसरा होता है ट्रिगर्ड अपडेट। ट्रिगर अपडेट में क्या होता है, मेरा नेटवर्क एज इट इज रखता है, कोई अपडेट नहीं होता जब तक कोई नया नेटवर्क में कोई चेंजेस नहीं आता। चेंजेस मतलब हो सकता है मेरा नेटवर्क कनेक्शन बंद हो जाए या कोई नया नेटवर्क यहाँ पर ज्वाइन हो जाए। ठीक है, समझ आ रहा है, मतलब नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस आया तो उसके वजह से मेरा जो अपडेट ट्रिगर होता है उसको बोला जाता है ट्रिगर्ड अपडेट। वो ट्रिगर मेरे बहुत सारे कारण से हो सकता है, नया नेटवर्क कनेक्ट होने से हो सकता है, मेरा नेटवर्क बंद हो, कोई पर्टिकुलर नेटवर्क बंद हो जाने से हो सकता है। सोचो ये वाला नेटवर्क बंद हो गया, एट दैट टाइम मेरा ट्रिगर हुआ एंड सभी के पास मेरा एक दूसरे के साथ बेसिकली अपडेट शेयर करना स्टार्ट कर दिया। समझ आ रहा है, ट्रिगर अपडेट। हेलो, बेसिकली पीरियोडिक अपडेट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल में हर एक राउटर एक दूसरे के साथ खुद का राउटिंग टेबल शेयर करेगा। ठीक है, समझ आ गया। ट्रिगर अपडेट में क्या होता, क्योंकि कुछ टाइम पर बात करना जरूरी इसलिए है कि हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मेरा ये कनेक्शन बंद हो गया। तो अगर मैंने बोल दिया कि 30 सेकंड बाद बाद हर एक राउटर एक दूसरे के साथ राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, तो आफ्टर 30 सेकंड जब ये राउटर बोलेगा, इसको शेयर करेगा कि ये बंद हो चुका है, या अपडेट में भी आ जाएगा, तो उसको समझ आएगा कि भाई ये पाथ को सिलेक्ट नहीं करना है, तो इन दोनों में से कोई एक पाथ सिलेक्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पीरियोडिक अपडेट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल में एक दूसरे को अपडेट भेजेगा। अभी तक किसी को समझ नहीं आया? है तो सर। ओके, तो रिस्पॉन्स करो, अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ आएगा कि तुम लोग समझे हो।
अच्छा, उसके बाद सर ट्रिगर अपडेट है। हाँ ट्रिगर में बोल रहा हूँ। ट्रिगर अपडेट में क्या होता है? ट्रिगर मतलब मेरा जब तक ऐसा मेरे पास टाइम का कोई वेरिएशन नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हर एक राउटर एक दूसरे को अपडेट भेजेगा। नो, नॉट लाइक दैट। ट्रिगर अपडेट तब होता है कि अगर मेरा इस पूरे टोपोलॉजी में कोई नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस है, वो चेंजेस कुछ भी हो सकता है। मेरा नेटवर्क बंद हो जाना, या नया नेटवर्क क्रिएट होना, या बंद होने से फिर से ऑन हो जाना, मतलब कोई भी टाइप का अगर चेंजेस मेरा नेटवर्क में जनरेट करता है, तब जाके एक राउटर एक दूसरे के साथ अपडेट शेयर करेगा। अभी क्लियर है जो पूछ रहे थे? हाँ सर। Okay. Now trigger updates are two types. One is trigger updates are two types. Flooded triggered update. Okay, this is one type. Another type is bounded triggered update. Okay. Now we have to understand the difference between. देखो trigger update दो टाइप का होता है, एक होता है flooded trigger update, दूसरा होता है bounded trigger update. Now what is the difference between them? The difference is very simple कि देखो दोनों दोनों में ही मेरा अपडेट तब होगा जब मेरा नेटवर्क में कोई ना कोई चेंजेस ऑकर करेगा। चेंजेस मतलब बंद होना, स्टार्ट होना, कुछ भी, नया नेटवर्क चालू, नया नेटवर्क कनेक्ट होना, कुछ भी हो सकता है। नाउ फ्लडेड में क्या होता है? देखो फ्लडेड में क्या होता है कि सोचो मेरा छोटा सा एक चेंजेस है कि मेरा डी डी बोल के जो राउटर है इसके साथ एक नया नेटवर्क कनेक्ट हो गया, तो मतलब क्या मेरा इस पूरे टोपोलॉजी में एक चेंज आया। नाउ इनके साथ फ्लडेड ट्रिगर अपडेट क्या होगा? क्योंकि चेंज देखो सिर्फ यहाँ पर आया है, बट हर एक राउटर एक दूसरे के साथ खुद का राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ शेयर करता रहेगा, जो रेलिवेंट नहीं है वो भी। समझ आया? समझ आया नहीं आया बोलो? हाँ बोल रहा हूँ। देखो क्या होता है इन फ्लडेड ट्रिगर अपडेट, सोचो एक कोई कहीं पूरा नेटवर्क में एक पर्टिकुलर जगह पे मेरा नेटवर्क में कोई भी चेंज आया, नया नेटवर्क क्रिएट हो सकता है, नेटवर्क बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि चेंज आया इनके साथ फ्लडेड ट्रिगर अपडेट, मेरा पूरा नेटवर्क में हर एक राउटर एक दूसरे को नेटवर्क का अपडेट भेजने से फ्लड कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लडेड ट्रिगर अपडेट। एवरी राउटर विल शेयर देयर राउटिंग इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। ठीक है, डिस्पाइट कि मेरा चेंज सिर्फ रेलिवेंट सिर्फ इतना ही है, इतना रेलिवेंस है, बट स्टिल हर एक के साथ हर एक का राउटिंग अपडेट शेयर होगा। अब समझ आया क्यों इसको फ्लडेड बोला जा रहा है? हुआ यहाँ पर है, बट मेरा फ्लड पूरा नेटवर्क हो रहा है। हाँ सर। ओके, बाकी लोग को हाँ ओके। नाउ बाउंडेड में क्या होता है? बाउंडेड में ओनली जो मेरा रेलिवेंट नेबर है उनके साथ अपडेट शेयर किया जाता है। मतलब मेरा चेंज यहाँ पर आया है तो इसका रेलिवेंट नेबर के साथ ही ओनली अपडेट शेयर किया जाएगा, बाकी किसी के साथ। दैट इज बाउंडेड कि मेरा अपडेट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बाउंडेड है, पूरा नेटवर्क में मेरा पूरा फ्लड नहीं हो जा रहा अपडेट का। समझ आ रहा? স্যার ওটা কি শুধু নেবারদেরই করবে না যে যে মেনশন করে দেবে সেইগুলো? ना ना ओनली ना, रियल टाइम में भी नेबर्स के साथ ही होता है। रियल टाइम में भी ये इसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ और इसके साथ, फिर ये इसके साथ और इसके साथ, ये शेयर करेगा इसके साथ इसके साथ, सी शेयर करता है इसके साथ इसके साथ। बस मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मेरा जब शेयर होता है वो सभी नेबर्स को मैटर, ठीक है? नहीं तो ये इसके साथ शेयर नहीं कर सकता, ये कभी बी के साथ शेयर नहीं कर सकता। नो, ए कैन ओनली शेयर विथ एस और एंड डी, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट नेबर इन दोनों ही है। एंड ये किसके, ये दोनों ये सिर्फ तीनों के साथ शेयर कर सकता है इंफॉर्मेशन। समझ आ रहा है? फ्लडेड और बाउंडेड में डिफरेंस है कि रेलिवेंसी देखा जाता है कि फ्लडेड में क्या होता है कि मेरा यहाँ पर चेंज आया है, बट मेरा अपडेट मेरा सारे जगह पर स्टार्ट हो जाएगा, एस भी इसको अपडेट भेजेगा, बट इससे इन दोनों तीनों को अपडेट भेजने का कोई फायदा है? मुझे बोलो, मेरा चेंज यहाँ पर आया है, मेरा चेंज यहाँ पर आया है, उसको जैसे एस को ए बी एंड सी को अपडेट भेजना कोई जरूरत है? না।
वो फ्लडेड में तो नॉर्मली तो वही है, फ्लडेड में मेरा क्या होता है, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग सभी को अपडेट भेजना स्टार्ट करता है। बट इनके सब बाउंडेड में क्या होता है कि ओनली द रिलेवेंट नेबर्स आर only the relevant say neighbors are shared with the update. अब समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। Okay. So this is the case. Now we have to understand how router finds the best path. Okay. Now we have to find out कि how router finds out the best path. कैसे किया जाता है? ठीक. अरे कहाँ चला गया? हाँ. तो हम लोग को समझना होगा how routers find out the best path. तो फिर से मैं वही वाला सिनेरियो ड्रॉ करता हूँ। ये एक राउटर है, ये भी एक राउटर है, ये भी एक राउटर है, एंड हर एक राउटर एक दूसरे के साथ तो राउटर सभी ऐसे कनेक्टेड है, सेम पिछले जैसा ही। नाउ ये मेरा क्या हो गया, अरे सोर्स सॉरी डेस्टिनेशन, एंड ये मेरा होगा ए बी एंड सी। नाउ लेट्स से हाउ राउटर्स फाइंड द बेस्ट पाथ। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? हाउ राउटर फाइंड्स द बेस्ट पाथ। देखो एक दूसरे के साथ शेयर करके वो तो कोई भी अपडेट हो सकता है, ट्रैक्टिव बड़ा पीरियोडिक अपडेट हो सकता है, बाउंडेड टी करा सकता है, फ्लडेड टी करा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपडेट तो एक दूसरे के साथ ले लिया, अपडेट लेने के बाद उसको पाथ पाथ भी पता चल गया कि देयर आर 3 वे आई कैन गो। एक मेरा पाथ है ये, ए के थ्रू एक हो सकता है, बी के थ्रू एंड एक सी के थ्रू, मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन जाना। ठीक है, तो अपडेट के थ्रू उसने पाथ का पता लगा लिया। नाउ क्वेश्चन इज हाउ राउटर फाइंड्स द बेस्ट पाथ। यही सेम क्वेश्चन होगा ना, ये तीनों में से राउटर चूज किसको करेगा, करेक्ट? हाँ सर। देखो फर्स्ट तो ये चूज करेगा, पहले देखा जाएगा कि किसमें कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो है कि यहाँ पर यूज किया गया है लेट्स से स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक इस पाथ से जो स्टैटिक में किया गया है, ये कोई दूसरा आरआईपी से किया गया है। आरआईपी एक बेसिकली तुम्हारा डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये सोचो ओएसपीएफ से किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच पाथ इट विल सिलेक्ट। सोचो अगर मेरा मल्टीपल पाथ से, द फर्स्ट पॉइंट इज अगर मेरा अलग अलग पाथ अलग अलग पाथ में अगर अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेड है, तो किस राउटिंग प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू सबसे कम होता है, दैट पाथ इज सिलेक्ट। ठीक है, एडी वॉइस मतलब ट्रैक करेगा। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो बात ये है कि अगर मेरा अलग अलग पाथ का अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल मेरा इम्प्लीमेंटेड है, तो व्हिच पाथ इट विल सिलेक्ट, करेक्ट? एट दैट टाइम देखा जाता है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू सबसे कम है। एडी वैल्यू मतलब हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक वैल्यू, एडी वैल्यू बोल के एक वैल्यू रहता है, जिसको बोला जाता है एडमिनिस्ट सॉरी हाँ हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल has every routing protocol has a every routing protocol सर এডি এর স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে না, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না।
স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার, এবার এসছে, কিন্তু আপনার পুরো ভয়েসটা ক্র্যাক করে গেল। बाकीদের बाकी लोगों का ही सेम है। बाकी लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं करता, क्लास कर हाँ रहा है सर, नहीं कर सबका रहा सेम है। Yes, sir. है same है। Okay, the every routing protocol have a value called AD value, which means administrative distance, and I will explain basically ये है क्या administrative distance। Okay, so every routing protocol has a value called AD value। तो जिसका AD value सबसे कम होता है, that path is selected for the data transfer। ठीक है। Now the question is what is AD value? Okay, AD value is nothing but it is a value assigned by the basically बोल सकते हो कि जिस जो लोगों ने पर्टिकुलर ये सब राउटिंग प्रोटोकॉल्स बनाया था, वो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ साथ उस राउटिंग प्रोटोकॉल का एक वैल्यू ऐड किया था कि उस वो राउटिंग प्रोटोकॉल कितना बिलीवेबल है। ओके, एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल as a value carries the believability that particular routing protocol carries। ओके, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली एक पर्टिकुलर राउटिंग एडी वैल्यू कैरी करता है, जो बेसिकली क्या स्पेसिफाई करता है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का खुद का बिलीवेबिलिटी। जिसका एडी वैल्यू सबसे कम होता है उसका वो ज्यादा बिलीवेबल होता है। समझ आ गया? ये बेसिकली जब राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया गया था, एट दैट टाइम दिस वैल्यू हैज असाइन्ड। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का डिफरेंट डिफरेंट एडी वैल्यू है। तो बुक में भी तुम लोग को मिल जाएगा। सर अपना वॉइस केटेगा था। और इसके परफेक्ट। हेलो, हाँ सर। अभी सही है? हाँ सर, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हाउ राउटर फाइंड्स द बेस्ट पाथ। तो एक दूसरे के साथ अपडेट शेयर करके वो टुकड़ा पाथ को ढूंढ लिया कि कौन से तीन पाथ है, एक दो तीन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ राउटर विल सिलेक्ट व्हिच वन इज द बेस्ट वन। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला सिनेरियो ये है, अगर हर एक पाथ में डिफरेंट डिफरेंट अगर राउटिंग प्रोटोकॉल मेरा इम्प्लीमेंटेड है, तो एट दैट टाइम मेरा देखा जाता है कौन से जिस राउटिंग प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू सबसे कम होता है उस पर्टिकुलर पाथ को सिलेक्ट किया जाता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में क्या बोला कि इसके पास तीन है, स्टैटिक, आरआईपी एंड ओएसपीएफ। नाउ व्हिच वन इट विल सिलेक्ट, जिसका एडी वैल्यू सबसे कम है। तो एडी वैल्यू इज नथिंग बट ए वैल्यू, बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट असाइन रहता है, ये इसको तुम्हें असाइन नहीं करता है। जब राउटिंग प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया था, एट दैट टाइम ही हर एक एक करके कोई ना कोई वैल्यू हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ बेसिकली असाइन किया गया था, जो बेसिकली हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का बिलीवेबिलिटी को स्पेसिफाई करता है। समझ आया? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার। ओके, तो ये कहाँ से तुम पढ़ोगे ये सब अलग अलग एडी वैल्यू? तो यहाँ पर देखो, सीसीएनए बुक में तुम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखो तुम्हें मिल जाएगा। आ गया, आ गया। हाँ, यहाँ पर 50 page 52। So AD is not AD is a administrative distance. This is a predefined value that decides the believability of a route। ओके, ये क्या होता है, ये बेसिकली हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का पहले से असाइन रहता है। स्टैटिक राउटिंग का एडी वैल्यू है 1, आरआईपी का है 120, ओएसपीएफ का है 110 एंड ईआईजीआरपी का है 90। तो मेरा यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा, किसका सबसे कम है? बोलो। স্যার, हाँ স্যার এখানে কত বলো। ধরনের মানে প্রোটোকল হয়, মানে রাউটিং এর জন্য, মানে আমাদের যে কটা সিলেবাস আছে আমি আসবো একটা একটা করে আসবো। আপাতত এখানে দেখে বলো যে এখানে কোনটা কোন পাত্র সিলেক্ট হবে। আচ্ছা, জাস্ট মিনিট। স্ট্যাটিক।
हेलो। ओके, तो समझ आ गया ना, ऐसे बेसिकली एडी वैल्यू और प्री डिफाइंड वैल्यूज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ राउटर डिसाइड्स द बेस्ट रूट। तो पहला में क्या लिखा गया है, इफ द रूट्स आर डिफरेंट टाइप्स देन कंपेयर द एडी वैल्यू एंड गो फॉर द रूट हैविंग द लोएस्ट एडी। तो यहाँ पर हम, तुमने बोला, सही बोला कि स्टैटिक पाथ विल बी सिलेक्टेड, व्हाई? बिकॉज इसका एडी वैल्यू सबसे कम है। सही है एकदम। हाँ सर। Now, the next thing is, if the roots are same type, then compare their cost and go for the root having lowest cost. Now, ये जो cost वाला scenario है ना, this cost scenario doesn't basically apply on the static routing, क्योंकि static routing में हम मैनुअली पाथ को बोल देते हैं, इसलिए वहां पर कॉस्ट का कोई कैलकुलेशन होता ही नहीं है, क्योंकि हम मैनुअली बोल देते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आई विल जस्ट ओनली यूज दिस पर्टिकुलर पाथ। ओके, तो मैं बोलूंगा इधर उसको यूज करेगा, अगर वो खाली नहीं मिला तो वो यूज ही नहीं करेगा, बस इट, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि कॉस्ट कैलकुलेशन का मतलब क्या है। ये कॉस्ट कैलकुलेशन पे मेरा ये वाला डायग्राम आ रहा है, ये जो अभी देखा ना कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल इज थ्री टाइप्स, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड। ये डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड अलग अलग प्रोटोकॉल में मेरा कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग मेट्रिक को यूज किया जाता है। तो पहले अंडर समझना होगा कि व्हाट इज मेट्रिक एंड व्हाट इज कॉस्ट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें जाना है फ्रॉम सेक्टर 5 टू लेट्स से शियालदा, कैसे जा पाओगे? हेलो, हाँ सर। मुझे जाना है सेक्टर 5 से शियालदा। बहुत सारे रूट है, बहुत सारे रूट से हम जा सकते हैं। क्या क्या रूट से? एक मैं काम कर सकता हूँ, सेक्टर 5 के ऑटो के थ्रू जा सकता हूँ। दूसरा है कि हम बस के थ्रू जा सकते हैं। तीसरा मेट्रो, करेक्ट। हाँ सर। और फोर्थ एयर। आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस, करेक्ट। नाउ मुझे बोलो कौन सा सिलेक्ट करोगे? मेरे पास चार ऑप्शन है सेक्टर 5 से शियालदा जाने के लिए: मेट्रो, ऑटो, बस एंड कैब। तो विच वन आई विल सिलेक्ट? मेट्रो, एकदम पीयर टू पीयर, ডিরেক্টলি উঠে। मेट्रो, व्हाट इज द रीजन कि तुम मेट्रो चूज किया? কারণ স্যার সেক্টর 5 এর একদম পিয়ার থেকে উঠে একদম শিয়ালদা স্টেশনে নামবো। इज दिस द ओनली रीजन? दादा कখন कैब यूज করব বলো তো? व्हेन वी आर गोइंग टू यूज कैब, तो कब यूज करेंगे? सर वहाँ से वो जेते হবে। हाँ, सर बस से। नहीं नहीं, वो तो सही है एकदम सब, बाकी सभी आंसर करेक्ट है यहाँ যখন আমাদের আর্জেন্ট থাকে তখন আমরা ক্যাব ইউজ করি। यस। तो अर्जेंट किसके ऊपर बेस करके? अर्जेंट से ऑन व्हाट? टाइम, ऑब्वियसली টাইমিং টাইমিং टाइमिंग। तो यहाँ पर मैटर करता है कि मैं कैसे जाना चाहता हूँ। मेरे पर यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारा फैक्टर्स है। एक तो है फेयर, ऑब्वियसली बस में जाएंगे सबसे कम पैसा लगेगा। हाँ सर। ये अगर मेरे अगर मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फेयर, तो ऑब्वियसली बस में जाना मेरा बेटर रहेगा। अगर मेरा कॉस्ट फैक्टर है टाइम, तो आई विल प्रेफर कैब, करेक्ट। अगर मेरे लिए कंफर्ट इज इंपॉर्टेंट, अगर मेरे लिए कंफर्ट इंपॉर्टेंट है तो मेट्रो। कंफर्ट एंड कॉस्ट बोथ इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा कॉस्ट कैलकुलेशन करने का अलग अलग मैट्रिक होता है, इसको मैट्रिक बोला जाता है। जैसे यूनिट टू व्हिच यू कैलकुलेट द कॉस्ट। স্যার हाँ बोलो। স্যার আপনার ভয়েসটা না অনেকটা ক্র্যাক করে যাচ্ছে। ভয়েস ক্র্যাক করে যাচ্ছে কেন বুঝতেই পারছি না। কোন জায়গাটা শুনতে পাওনি আরেকবার বলো, আমি আরেকবার রিপিট করছি। কোন জায়গাটা বলো শুনতে পাওনি, আমি আরেকবার রিপিট করছি। স্যার লাস্টের পার্টটা যেটা বললেন, ओके, মানে ফেয়ার। बेसिकली क्या, हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट मींस में ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी पर्सपेक्टिव। मेरा कॉस्ट यहाँ पर मल्टीपल चीजों से आई कैन कैलकुलेट। इफ आई वांट टू, इफ अगर मुझे मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कम टाइम में पहुंचना है,
एंड मैं मेट्रो स्टेशन से दूर हूँ तो मैं कैब यूज करूंगा ऑब्वियसली। अगर मेरे लिए पैसा बचाना है तो मैं बस से जाऊंगा। ठीक है। अगर मुझे पैसा भी बचाना है, कंफर्ट भी चाहिए, तो मैं किससे जाऊंगा? मेट्रो से। आई एम गेटिंग माई पॉइंट। हाँ सर। हाँ सर। मेट्रिक इज नथिंग बट मेट्रिक आर नथिंग बट कॉस्ट फैक्टर्स। मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द कॉस्ट। ठीक है। तो उसी का बात यहाँ पर हो रहा था कि सेकेंड पॉइंट पे क्या लिखा गया है कि कहा गया, हाँ, इफ द रूट्स आर द सेम टाइप, अगर मेरा सभी में सेम टाइप ऑफ रूट है, सोचो यहाँ पर भी आरआईपी है, आरआईपी है, आरआईपी है, या तीनों में ओएसपीएफ है, तो एट दैट टाइम मुझे देखना होगा कि कौन से रूट से जाने पर मेरा कॉस्ट सबसे कम होगा। तो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल का कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग मैट्रिक यूज किया जाता है। कैसे? लेट मी गिव एन एग्जांपल। ये जो इमेज में तुम लोग को दिखाया, तो तीन नाम तुम लोग देख पा रहे हो, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड। ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कौन से मैट्रिक है? आई होप मेरे पास अगर पीडीएफ रहेगा तो मैं तुम लोग को दिखा पाऊंगा। एक मिनट। एक्चुअली मेरा इस लैपटॉप में नहीं है। अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ। तो बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। क्या क्या है? पहला था ये है हॉप काउंट। हॉप काउंट, हॉप काउंट मतलब कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना हॉप होके जाना पड़ रहा है। ठीक है। ऐसे इसको ऐसे सोच सकते हो, लाइक हम लोग कभी कभी करते हैं ना कि सोचो मुझे यहाँ से एक दूसरी जगह जाना है, तो ज्यादा फास्ट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या ज्यादा अगर मेरे पास अगर कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है तो हम एक जगह से दूसरी जगह का ऑटो लेते हैं, देन वहां से तीसरे जगह का ऑटो लेते हैं, देन स्टेशन में पहुंचते हैं। करेक्ट। तो मतलब क्या, मुझे तीन ब्रेक जर्नी, जिसको हम ब्रेक जर्नी करते हैं, तो उसी को यहाँ पर नेटवर्क पे हॉप किया जाता है। तो अगर मेरा देखो अकॉर्डिंग टू हॉप कैलकुलेट करें इस पर्टिकुलर पिक्चर में, देखो दोनों में ही सेम है, ये तीनों में ही सेम है। एक हॉप, सेकेंड हॉप, फर्स्ट हॉप, सेकेंड हॉप, फर्स्ट हॉप एंड सेकेंड हॉप। तो क्या तीनों में हॉप सेम है? हाँ एट दैट टाइम देखो, ये जो है ना डिस्टेंस वेक्टर, ये जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल आता है, उन सभी में मेरा हॉप काउंट को यूज किया जाता है फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। ओके। इन डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल हॉप काउंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट, एंड देन जिस पाथ का कॉस्ट सबसे कम निकलता है, दैट पाथ इज सुटेबल फॉर द ट्रांसमिटर। क्लियर? तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में कौन सा यूज किया जाता है? आई होप क्लियर है। हॉप काउंट। और क्या क्या है? और भी बहुत सारा है, बैंडविड्थ। ठीक है। तो यहाँ पर जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है लिंक स्टेट के अंदर, वो सभी में बैंडविड्थ के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेशन होता है। समझ आ गया? एंड देयर आर सम एल्गोरिथम्स टू कैलकुलेट दैट, बट मेन जो फैक्टर मेट्रिक होता है दैट इज योर बैंडविड्थ। ठीक है। एंड हाइब्रिड में क्या होता है? बेसिकली हाइब्रिड में मेरा मल्टीपल फॉर्म फैक्टर रहता है टू कैलकुलेट द कॉस्ट। क्या क्या हो सकता है मेरा? जैसे हॉप काउंट तो हम देख ही लिए, बैंडविड्थ भी देख लिए, और क्या क्या हो सकता है? डिले, और हो सकता है तुम्हारा रिलायबिलिटी, पांचवा होता है तुम्हारा, और क्या था उसका नाम, अरे याद नहीं आ रहा। बैंडविड्थ, रिलायबिलिटी, डिले, अरे यार पांच, हाँ याद नहीं आ रहा। तो whatever, अगर याद आता है मैं बोलता हूँ। बेसिकली जैसे हाइब्रिड प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो हाइब्रिड के अंदर जितने भी मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल रहता है उन सभी में मेरा एक से ज्यादा मेट्रिक्स आर यूज टू कैलकुलेट ए कॉस्ट। समझ आ रहा है? जैसे अगर एग्जांपल लू ईआईजीआरपी, ईआईजीआरपी इज एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड प्रोटोकॉल। ईआईजीआरपी में कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए बेसिकली ये दोनों यूज किया जाता है, बैंडविड्थ एंड डिले। समझ आ गया?
इतना तक किसी का कोई डाउट है? না স্যার ক্লিয়ার এত আচ্ছা পর্যন্ত। হ্যাঁ স্যার, বলো। হুম স্যার যদি কোনো একটা স্পেসিফিক রাউটারে ধরুন একটা পাথ ডিসাইড হয়েছে, সেখানে রাউটারে মানে খুব ট্রাফিক, মানে হুম তখন কি, बोलो। মানে তখন স্যার होगा, কিভাবে জিনিসটাকে হবে? देखो कभी भी यही चीज अगर ट्रैफिक ज्यादा है स्टिल यही प्रोसीड्योर फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट इट विल चेक द राउटर, द रूट्स आर डिफरेंट। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो सबसे पहले लोएस्ट एडी को पूछा देखा जाएगा। अगर सभी का सेम राउटिंग प्रोटोकॉल है तो एडी वैल्यू सबका सेम होगा, करेक्ट। अगर सभी में सेम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया गया है तो एडी वैल्यू भी सेम होगा। तो एट दैट टाइम इट विल ओनली गो फॉर द कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, जिस रूट का कॉस्ट सबसे लोएस्ट है दैट पाथ विल बी सिलेक्टेड। अगर मेरा क्या होता है, अगर मेरा सोचो दोनों ही सेम है कि मेरा सेम राउटिंग प्रोटोकॉल है प्लस कॉस्ट भी सेम है, तब क्या किया जाएगा, तब जिस पाथ का सबनेट मास्क सबसे लॉन्गेस्ट होगा दैट पर्टिकुलर पाथ विल बी सिलेक्टेड। मतलब काइंड ऑफ ऐसे सोचो इसको कि यहाँ पर क्लास सॉरी, यहाँ पर क्लास ए का आईपी यूज किया गया है, यहाँ पर क्लास बी का, यहाँ पर क्लास सी का। एज यू नो क्लास सी का सबनेट मास्क सबसे लॉन्गेस्ट होता है, तो दैट्स व्हाई दिस पाथ विल बी सिलेक्टेड। तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन। अगर तीनों का सबनेट मास्क भी सेम रहा तो, लाइक यहाँ अगर मेरा इंस्टेड ऑफ दैट अगर तीनों में सेम क्लास का रहा तो सेम सीआईडी वैल्यू अगर रहा सी सी एंड सी, सबका सबनेट वैल्यू सेम है, एट दैट टाइम तुम्हारा वाला जो तुम आंसर सुनना चाहते थे कि इफ द डिफरेंट रूल्स आर द सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स देन कंसीडर देम टू बी द इक्वली गुड एंड गो फॉर द लोड बैलेंसिंग। देन लोड बैलेंसिंग किया जाता है, मतलब व्हाट एवर योर ट्रैफिक इज उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ आ रहा है? হ্যাঁ স্যার। ठीक है, अब जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे पहले नहीं। हाँ बोलो। স্যার কোয়েশ্চেনটা মানে ছিল হচ্ছে ধরুন মানে একবার ডায়াগ্রামটা যাবেন? ডায়াগ্রামটা যাচ্ছি। স্যার ডায়াগ্রামে ধরুন সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে 100খানা প্যাকেট যাচ্ছে, মানে সোর্স কারোর থেকে আচ্ছা, একটা প্যাকেটটা পেয়েছি, সে ডেস্টিনেশনে পাঠাবে। একদম সবকিছুই স্ট্যাটিক দিয়ে যাচ্ছে, কারণ স্ট্যাটিকের এখানে সব থেকে কম আছে। একদম তাহলে স্যার আরআইপি আর ওএসপিএফ তো মানে এমনি বসে আছে, ফাঁকা বসে আছে। একদম একদম তাই, একদমই তাই। স্যার সেটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ না? ऑब्वियसली, तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कोई भी एक नेटवर्क में मल्टीपल टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल लगाता नहीं है। ठीक है, ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ आइदर में देखो मोस्ट पॉपुलर जो है वो ये वाला है, दिस वन, क्योंकि इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे आरआईपी का कॉस्ट कैलकुलेशन होता है ऑन द बेसिस, क्योंकि आरआईपी इज द एग्जांपल ऑफ व्हिच वन, डिस्टेंस वेक्टर। मतलब यहाँ पर हॉप काउंट मैटर करता है आरआईपी में, तो जिसका हॉप काउंट सबसे कम होगा वो पाथ का कॉस्ट सबसे कम होता है, तो दैट पाथ इज सिलेक्टेड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। पर आरआईपी का प्रॉब्लम ये है तुम कभी भी 15th हॉप से ज्यादा नहीं जा सकते। 15th हॉप मतलब मैक्स टू मैक्स तुम 16 राउटर को बेसिकली सीरियली कनेक्ट कर सकते हो ऐसे। तो इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है इसमें जो अपडेट यूज किया जाता है दैट इज योर पीरियोडिक अपडेट। एंड यू नो पीरियोडिक अपडेट का प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर एक टाइम हो जाता है, करेक्ट। पीरियोडिक अपडेट का प्रॉब्लम क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रहता है। इन आरआईपी इट इज 30 सेकंड, तो इसमें 30 सेकंड हर एक राउटर एक दूसरे के साथ खुद का राउटिंग टेबल शेयर करता है। मतलब 30 सेकंड के बीच में अगर कुछ भी नेटवर्क में मेरा चेंज होता है, जब तक नहीं नेक्स्ट अपडेट नहीं जाता तब तक अगर उस पाथ से कोई भी डेटा भेजा जाएगा तो दैट डेटा विल बी ड्रॉप्ड, करेक्ट। क्योंकि कनेक्शन मेरा कोई प्रॉब्लम हो चुका है। समझ आया? হ্যাঁ স্যার। तो दिस इज द रीजन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ओएसपीएफ जो है विच इज एग्जांपल ऑफ लिंक स्टेट। मतलब यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, बैंडविड्थ। ठीक है, द फुल फॉर्म ओएसपीएफ इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट। यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेशन इस पाथ करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज किया जाता है उसका नाम है डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, DJIKSTRA, डिक्स्ट्रा। ओके, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट,
और हम लोग के सिलेबस में भी यही वाला है। नाउ योर क्वेश्चन विल बी व्हाई, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर सबसे जगह पे यही यूज किया जाता है ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ। इसका रीजन समझो। तो इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये यूज करता है अपडेट के केस में, ये यूज करता है फ्लडेड ट्रिगर अपडेट, ठीक है। एंड इट इज ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, दैट्स व्हाई बैंडविड्थ इज यूज्ड फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि एसपीएफ में क्या होता है कि ये इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहो उतना राउटर को तुम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन। ओके, दीज आर द मेन थिंग्स व्हाई वी यूज बैंडविड्थ ओएसपीएफ। और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ओवर हियर? अगर कोई भी मुझे कोई एग्जांपल देके भी अगर बोल सकते चाहते हो तो भी ये पढ़ने पे तुम्हें समझ आएगा कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ओवर हियर। प्रॉब्लम एक्चुअली डिसएडवांटेज नहीं, प्रॉब्लम। माने सर ओएसपीएफ है डिसएडवांटेज? ओएसपीएफ में प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली डिसएडवांटेज नहीं बोला जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम। ये दो जो पॉइंट लिखा है, अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ, चलो फ्लडेड ट्रिगर अपडेट यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द फ्लडेड ट्रिगर अपडेट? more storage. स्टोरेज तो एक्चुअली नहीं। तो कुछ देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बोला कि ओएसपीएफ के अंदर मैं जितना चाहूँ उतना राउटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता हूँ। बट एज वी नो कि इट यूजेस द फ्लडेड ट्रिगर अपडेट, तो दैट मींस क्या? अगर मैं नेटवर्क इफेक्ट होगा, हाँ कुछ भी इसमें चेंज होगा तो पूरा इफेक्ट हाँ होगा। किसी भी जगह पे अगर change होता है तो पूरे नेटवर्क में मेरा फ्लडिंग हो जाएगा अपडेट का, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मेरा पूरा नेटवर्क का बैंडविड्थ मेरा अपडेट की वजह से ही मतलब क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, कंडीशन हो सकता है ओनली बाई जस्ट अपडेट विथ ईच अदर, करेक्ट? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलो। पूरा अपडेट के थ्रू ही मेरा क्या हुआ, पूरा नेटवर्क कॉन्जेशन होके बैठा हुआ है, तो इट्स अ प्रॉब्लम, करेक्ट? तो क्या किया गया ना, समझ गए सबको प्रॉब्लम? किसो से एग्जांपल देते हैं, चलो एग्जांपल देता है। आईएसयू मेरा कारियोला आईएसयू है कारियोला टावर में, ठीक है। तो कारियोला टावर में 8 फ्लोर है, हर एक फ्लोर में अलग अलग ऑफिस है। मैं सोचो सभी ऑफिस में भी एयरटेल से कनेक्शन ले रहा हूँ नेट इंटरनेट के लिए। सभी को बेसिकली एयरटेल ने कनेक्शन दिया है पूरा बिल्डिंग को, एंड देने के बाद हर एक नेटवर्क को एक दूसरे के साथ ओएसपीएफ के थ्रू कनेक्ट करके, मतलब एयरटेल सभी बिल्डिंग को जितनी पूरा ऑफिस जितने भी फ्लोर है हर एक फ्लोर को खुद के नेटवर्क के साथ ओएसपीएफ के थ्रू कनेक्ट किया है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा? तो आईएसओएच मेरा हमेशा ही हो सकता है कि नेटवर्क का चेंजेस करना पड़े मल्टीपल कारण की वजह से। हम लोग का ऑडिट का काम रहता है, बहुत सारा फायरवॉल का काम रहता है, इस वजह से हम लोग को बीच बीच में नेटवर्क चेंज करना रहता है। बट उस चेंज होने पर प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर पूरा बिल्डिंग में मेरा आईएसओएच ऑफिस की वजह से पूरा एक अपडेट मैसेज का एक फ्लडिंग पूरा वो टोपोलॉजी में जनरेट हो जाएगा, करेक्ट? जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मेरा एक्चुअल जो डेटा ट्रैफिक है उसके उसके ऊपर भी इसलिए इफेक्ट पड़ सकता है। ये समझो, करेक्ट? 8 फ्लोर है, 8 फ्लोर में अलग अलग ऑफिस है। तो आईएसओएच में मेरे नेटवर्क में कुछ भी चेंज किया तो मेरा एक्चुअली, क्योंकि प्रोजेक्ट अपडेट में वो कि एवरी राउटर सेंड देयर अपडेट टू देयर ओन नेबर्स, तो बेसिकली इसके लिए क्या होगा, पूरा अपडेट का एक क्या हो जाएगा, फ्लड मेरा टोपोलॉजी को पूरा भर देगा। एंड जो भी उसका बैंडविड्थ था वो बेसिकली सिर्फ अपडेट मैसेज से ही भर के नॉर्मल डेटा को वो ट्रांसमिशन करने नहीं देगा। आई एम गेटिंग माय पॉइंट, द प्रॉब्लम? बोलो, प्रॉब्लम समझ आ रहा है? हाँ सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए ओएसपीएफ में बेसिकली एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको बोला जाता है एरिया कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? एरिया। इसमें क्या किया गया, जितने भी राउटर्स
मैं मुझे अपडेट को सिमिलर रखना था, तो आईएसओएच के अंदर जितने भी राउटर्स है सभी में मैं एक दूसरे के साथ कोई भी नेटवर्क में चेंज आए तो एक दूसरे के साथ में अपडेट रखना चाहता हूँ, बाकी ऑफिसर्स के साथ में अपडेट करना नहीं चाहता। तो एट दैट टाइम यहाँ पर ओएसपीएफ में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लाया गया कि यहाँ पर एरिया का कॉन्सेप्ट लाया गया। यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल राउटर्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर एरिया के अंदर बेसिकली रख दिया गया। इसका फायदा ये है कि सोचो मैं अगर मैं ऐसा करूं, हर एक फ्लोर को एक अलग एरिया दे दूं, सोचो एरिया फर्स्ट फ्लोर के एरिया 1, सेकंड फ्लोर के एरिया 2, थर्ड फ्लोर के एरिया 3, फोर्थ फ्लोर आईसीएच को एरिया 4, ठीक है, ऐसे मल्टीपल अलग अलग फ्लोर को अलग अलग एरिया का दे दूं। इसका फायदा ये है, तो पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी राउटर रहेगा तो उसका अपडेट फ्लडिंग का जो लिमिटेशन माने फ्लडेड अपडेट का जो भी उसका क्या बोलते हैं लिमिटेशन है, वो उसके एरिया के अंदर ही बेसिकली लिमिटेड रहे। इससे फायदा क्या हुआ, आईएसएच के अंदर मेरा कोई भी जगह अगर एक नेटवर्क चेंज होता है तो बेसिकली वो एरिया 4 के अंदर ही मेरा एक दूसरे के साथ शेयर होगा, बाकी एरिया के साथ बेसिकली कोई कम्युनिकेशन होगा नहीं। समझ आ गया? हाँ सर। नाउ यहाँ पर क्या है ना कि एक एरिया से हम दूसरे एरिया पे कभी भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जो मेरा जो 5th फ्लोर में ऑफिस है एंड 4th फ्लोर में जो ऑफिस है, दोनों को ही मैंने तो जो 4th फ्लोर को मैंने एरिया 4 बना दिया एंड 5th फ्लोर को एरिया 5 बना दिया। अब इन दोनों ऑफिस को मैंने एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, दोनों ऑफिस का दो राउटर को एक दूसरे के साथ में राउटर से कनेक्ट कर दिया। डिस्पाइट ऑफ configured with the OSPF with each other, but the area is different for them, they still cannot communicate between the different area. समझ आ रहा है? You can only send data between the same area. Is that clear? हाँ सर। मतलब मेरा जो डेटा ट्रांसफर या अपडेट, नॉट ओनली अपडेट but the data transfer will also be limited inside that particular area. तो अगर आईसीएच में एरिया 4 में है तो डेटा ट्रांसमिशन कैन बी ओनली एंड बिटवीन द एरिया 4 मल्टीपल सिस्टम्स या मल्टीपल राउटर्स, ठीक है। सिमिलर सेम गोस फॉर एरिया 5 आल्सो, बट वी कैन नॉट सेंड डेटा फ्रॉम एरिया 4 टू एरिया 5 directly. So there is only one option to communicate between two different areas, that is backbone area, which is called area 0. So I need a certain area which is called area 0, and I have to connect all the areas with this area 0, and then जाके मेरा एक एरिया से दूसरे एरिया में कम्युनिकेशन होगा थ्रू माय एरिया 0। तो इसको एक बिल्डिंग में हम कैसे अचीव कर सकते हैं? वेरी इजी, हर एक फ्लोर का अलग अलग एरिया बना दिया और एक एरिया दूसरे एरिया के थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए बेसिकली हम क्या किए, जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद को बेसिकली एरिया 0 में रख लिया, and every area is connected with the area 0. So obviously they can communicate with each other, but the update will be only shared with their respective area. तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? ड्रॉ करके दिखाना होगा, बोलो। सिनेरियो ऐसा है, ये एक राउटर है, ये भी एक राउटर है, ठीक है, ये भी एक राउटर है, यहाँ पर भी कुछ राउटर्स है, सभी एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है। अगर मैं एरिया वाला कॉन्सेप्ट ना लाता तो प्रॉब्लम क्या होता? तो ये एक अलग ऑफिस है, एक अलग ऑफिस है, तो यहाँ पर नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस करता तो नॉट ओनली इट विल इफेक्ट माय ओन नेटवर्क, इट विल आल्सो इफेक्ट द नेटवर्क दैट आर प्रेजेंट इन द सेम प्रोजेक्ट। আচ্ছা স্যার, তাহলে মানে আমাকে তাহলে আমার নিজের এরিয়ার বাইরে আরেকটা রাউটার রাখতে হবে তো, যেটা तो through उसमें দিয়ে जा সব रहे हैं एक एक আসবে। करके। हाँ, तो सोचिए ये मेरा है एरिया, इसका नाम मैंने दे दिया एरिया 2, एंड ये मेरा है एरिया 3, ठीक है। मैं तो छोटो, तो चलो इसको नाम देते एरिया 10, नाम दे देते
एरिया 20, ठीक है। एंड तो अब इस इसका फायदा यही हुआ कि अगर मेरे एरिया 10 में कुछ भी चेंजेस होता है तो दैट विल बी ओनली लिमिटेड टू द एरिया 10, जो भी फ्लडिंग पीरियड अपडेट होगा। सिमिलरली एरिया 20 में भी सेम है, कुछ भी अगर चेंजेस नेटवर्क में हुआ तो वो बेसिकली मेरे एरिया 20 के ऊपर ही लिमिटेड रहेगा। नाउ अगर तुम एरिया 10 और एरिया 20 को ऐसे कनेक्ट भी करोगे, not only they will not update each other, also they will not even communicate with each other। मैं यहाँ से यहाँ तक डेटा कभी नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि ये दोनों दोनों अलग अलग एरिया के अंदर है। So to communicate between two different areas, multiple different areas, we need a certain area which is called area 0. Let's say this is an area which is called area 0, in which let's say this is a router, this is another router, and one router is connected with the area 10, another router is connected with the area 20, and these two routers are connected to each other, correct? And this area is called area area 0, ठीक है। अच्छा, अब जाके मेरा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो समझ आ गया, आटो फ्लोर को ऐसा ही करेंगे, हर एक अलग अलग फ्लोर को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑफिस, डिवाइड कर दिया। एंड हर एक से एक कनेक्शन लेके हमारा एयरटेल बन गया एरिया 0, एरिया 0 के साथ कनेक्ट कर दिया, एंड दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट स्टिल मेरा जो अपडेट है दैट कैन बी ओनली लिमिटेड टू द रेस्पेक्टिव एरिया। समझ आ गया व्हाई वी से सो पॉपुलर? बोलो। हेलो, हाँ सर। आपको क्लियर है? सर हाँ सर। ओके, तो समझ आया ना कि वो इस पे भी सो पॉपुलर, क्योंकि यस दिस डिस्पाइट ऑफ हैविंग सम प्रॉब्लम ऑफ अदर थिंग्स जिसके ऊपर बेसिकली इसको बनाया गया है, बट स्टिल क्योंकि हमने इसके ऊपर और भी अपडेटेड किया है तो वो प्रॉब्लम्स बेसिकली इसके ऊपर वैल्यू होता नहीं है। जैसे फ्लडेड वाला प्रॉब्लम, मतलब फ्लड होगा बट ओनली लिमिटेड टू द एरिया विच इज इट इज लिस्टेड। एक दूसरा चीज ये है कि मेरा इस एरिया 0 के ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। ये लोड तब पड़ेगा जब मुझे दो डिफरेंट एरिया के अंदर डेटा भेजना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो भी डेटा भेजना होगा दैट विल बी ओनली लिमिटेड टू द नेटवर्क या एरिया। सो दैट्स व्हाई मेरा यहाँ पर ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है, ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है। दिस इज योर ओएसपीएफ। नाउ द थिंग्स आर, एक चीज ध्यान रखना, एक सेम एरिया के अंदर अगर मल्टीपल राउटर्स है तो उन सभी के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए मुझे अलग कुछ करना नहीं पड़ता, they can communicate with each other very easily just by configuring normal OSPF। but जब भी मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ बिटवीन टू डिफरेंट एरियाज, एट दैट टाइम आई नीड ए सेकंड एरिया व्हिच इज कॉल्ड 0, जिसके थ्रू मुझे कनेक्शन बैठाना होता है, ठीक है। इस तरह कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इसके लिए फर्स्ट टर्मिनोलॉजी एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर, मतलब इसको क्या बोला जाता है, एरिया 0, एरिया 0 का एक दूसरा नाम है बैकबोन, सॉरी, एरिया 0 को क्या बोला जाता है, बैकबोन एरिया, क्योंकि सभी जगह को कनेक्ट किया जाता है थ्रू इस वन। ऐसे हम लोग का भी बॉडी का जितने भी नर्वस सिस्टम है सब बेसिकली क्या होता है, हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आया है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है तो क्या होता है, बहुत सब जगह पे पैरालिसिस या बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इट्स अ बैकबोन एंड सभी मेरा बॉडी का जितने भी नर्व्स है सब उसके थ्रू आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी सेम। Now we have to understand what is ABR, ABR, ABR means एरिया बॉर्डर राउटर, क्या है, एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है। हाँ एरिया बॉर्डर
राउटर। तो एरिया बॉर्डर राउटर मींस एरिया 0 के अंदर जो भी राउटर मेरा बाहर का कोई भी दूसरे एरिया के साथ कनेक्शन रखता है तो उसको बोला जाता है एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर बोलने का कारण ये है इन दोनों राउटर को, क्योंकि देखो इन दिस सिनेरियो दिस टू राउटर्स आर कनेक्टेड विद द basically these two routers are connected with the outside areas router. That's why these two router will be called as a ABR, area border router. तो समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके अच्छा इस पे हाँ बोलो। স্যার আলাদা করে এরিয়া জিরো করার দরকার কেন পড়লো? মানে আমি যদি এরিয়ার Because বাইরে একটা করে রাউটার तुम समझ रहा हो? यस हाँ तो पहले इसको बोलते हैं देन तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन सुनते हैं, ठीक है। तो सिनेरियो इज क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया ना, इसका सिनेरियो ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर एरिया के ऊपर बाउंड्री दे दिया तो इसका प्रॉब्लम इसके लिए क्या होगा, आई कैन नॉट कम्युनिकेट बिटवीन एरिया 10 एंड एरिया 20। तो मुझे एक ऐसा कुछ चाहिए जिसके पास मुझे इसका भी इंफॉर्मेशन रहे इसका भी इंफॉर्मेशन रहे to communicate between them. So that's why this area 0 is created. And most of the scenario हम लोग ऐसे ही connected होते हैं, अलग अलग ऑफिसेस से अलग अलग फ्लोर्स में अलग अलग जगह पे, and they are all connected with the Airtel office. And Airtel office is the area 0 and they are creating communication between multiple. That's why it is more popular to actually ये वैसे यूज ज्यादा यूज किया जाता है। समझ आया? হ্যাঁ স্যার क्योंकि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अगर होने के लिए आई नीड दिस नेटवर्क्स राउटिंग इंफॉर्मेशन ओवर हियर एंड ऑल्सो अगर मुझे यहाँ से कुछ भी यहाँ तक भेजना है तो इसके पास इसका राउटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड इसके पास इसका राउटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कभी भी शेयर नहीं होगा क्योंकि मैंने ये एरिया देके बेसिकली बंद कर दिया है। आई नीड ए डिफरेंट थिंग जो बेसिकली ये दोनों चीज को कैरी करेगा एंड ये दोनों को कैरी करने का मतलब इसको कैरी करेगा नहीं, इन दोनों का इन्फॉर्मेशन रहेगा एंड देन दैट विल बी कैरीड विद एवरीवन। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वे टू कम्युनिकेट जिसमें क्या होता है मेरा पूरा नेटवर्क में अपडेट फ्लडिंग अपडेट का बेसिकली कंजेशन क्रिएट नहीं करके इजीली यूजिंग एरिया कॉन्सेप्ट हम ओएसपीएफ में एकली ऐसे कम्युनिकेट करवा पाते हैं। तो जो यहाँ पर अगर एक तीसरा एरिया होता तो if there is another third area, that third area should be connected with the area 0 also to communicate between the other areas. Okay, is that clear? बोलो क्लियर है? হ্যাঁ স্যার अच्छा इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी होता है एबीआर के बाद एएसपीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। बाउंड्री राउटर उसका मीनिंग ये है कि अगर मेरा कोई भी ओएसपीएफ का राउटर नॉट ओनली एरिया 0 मेरा कोई भी ओएसपीएफ का राउटर अगर कोई भी इंटरफेस अगर कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ कनेक्टेड रहता है तो उस पर्टिकुलर राउटर को बोला जाता है एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ठीक है, ये हो सकता है कि ये जो मेरा सोचिए ये वाला जो राउटर है ये मेरा बाहर का इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो दैट मीन्स क्योंकि इस राउटर का एक इंटरफेस मेरा दूसरे टाइप का नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है दैट्स व्हाई दिस राउटर विल बी कॉल्ड एएसबीआर। ठीक है, ये सारे राउटर के लिए ट्रू है। अच्छा इसमें और भी दो चीजें हम लोग को पढ़ना होगा, एक है बीडीआर डीआर एंड बीडीआर। तो उसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा पिक्चर को और दूसरे तरीके से ड्रॉ करना होगा। तो फिर ऐसे भी बहुत सारे एरिया रहते हैं जहां पर बेसिकली राउटर स्विचिंग किया जाता है। राउटर स्विचिंग मतलब कि तुम्हारे पास यहाँ पर मल्टीपल राउटर्स है, यू हैव मल्टीपल राउटर्स एंड ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विथ ए स्विच। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि सभी राउटर ओएसपीएफ के थ्रू कनेक्टेड है तो इसका प्रॉब्लम इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी मेरा क्या होगा बोलो, ज्यादा ट्रैफिक होगा डिस्पाइट कि ये भी मेरा एक ही एरिया के अंदर है। सोचो मेरा चेंजेस थोड़ा सा यहाँ पर आया, इसके नीचे जितने भी डिवाइसेस है उस नेटवर्क में कोई ना कोई एक चेंजेस आया, बट मेरा क्या होगा अपडेट देखो क्योंकि ये सभी का नेबर्स है,
ये इसको भी अपडेट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। सिमिलरली ये भी सबको भेजेगा। तो इसको ऐसे क्या होगा मेरा यहाँ पर लोड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बोलो? हाँ बिकॉज इन दिस सिनेरियो एवरीवन इज नेबर ऑफ ईच अदर। सभी अगर खुद खुद का अपडेट एक दूसरे के साथ शेयर करता रहा तो क्या होगा, लूप बन जाएगा। एंड मेरा पूरा नेटवर्क सिर्फ अपडेट के थ्रू ही क्या होगा, सारे टिकट अपडेट के थ्रू बेसिकली फ्लड होके नेटवर्क कंजेशन हो जाएगा, मेरा ओरिजिनल डेटा कांट ट्रांसमिट। एट दैट टाइम बेसिकली एक नया सॉल्यूशन लाया गया। इस सिनेरियो मेरे इस इन सभी राउटर के बीच में there will be one router which will be called as a DR. Okay, क्या बोला जाएगा? DR. What is the full form of DR? Designated router. समझ आ रहा है? एंड दूसरा होता है BDR. BDR मतलब बैकअप बेसिकली ये सॉल्यूशन इसलिए लाया गया क्योंकि दिस काइंड ऑफ नेटवर्क में क्योंकि सभी सभी का नेबर है तो मेरा यहाँ पर फ्लडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए बेसिकली दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड, जिसमें सबसे पहले सिलेक्ट एक राउटर को सिलेक्ट किया जाता है एज ए डीआर। तो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग देयर राउटिंग इंफॉर्मेशन विद एवरी राउटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द नेटवर्क, क्या किया जाता है बेसिकली एक राउटर को एज ए डीआर सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है एंड जो बेसिकली इलेक्शन में जीतता है उसको एज ए डीआर सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा एक मिनट, तो बेसिकली डीआर इसका इलेक्शन करने का कारण ये है कि इंस्टेड ऑफ शेयरिंग देयर राउटिंग इंफॉर्मेशन विद एवरी राउटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर एरिया, बेसिकली क्या किया जाता है इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो एक राउटर को ऐसे डीआर सिलेक्ट किया जाता है एंड उस पर्टिकुलर राउटर के साथ सभी लोग खुद का राउटिंग इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता है। कर लिया? उसके बाद जो ये मतलब अगर मैं इसको डीआर बनाऊं, डीआर बेसिकली इलेक्शन करने के बाद होता है, कैसे होता है वो मैं बोलूंगा। तो सोचो इलेक्शन होने के बाद ये डीआर बना, तो एवरी राउटर इनसाइड दैट पर्टिकुलर एरिया विल शेयर देयर राउटिंग इंफॉर्मेशन विद द डीआर एंड देन व्हाट डीआर विल डू आफ्टर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, डीआर विल शेयर द राउटिंग इंफॉर्मेशन विद ईच ऑफ द राउटर। तो ये पहले से बेटर है या तो ये वाला बेटर है या पहले वाला बेटर था कि सभी सभी के साथ कुछ ना कुछ शेयर करना? हेलो, अगर समझ नहीं आया तो रिस्पॉन्स करो। হ্যাঁ স্যার এটা বেটার, কারণ বলো, ট্রাফিকটা তাহলে ভেঙে যাচ্ছে, কারণ yes, ইনফর্ম correct.
क्योंकि मेरा पहले हर एक के साथ अपडेट देना पड़ रहा था। नाउ इंस्टेड ऑफ दैट बेसिकली सभी लोग एक के साथ ही शेयर कर रहा था, करने के बाद वो सभी को शेयर कर दे रहा है, दैट्स इट। और सबसे उससे पहले क्या हो रहा था, एवरीवन इज शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन विद ईच एंड एवरी राउटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द। तो डीआर मींस, तो यहाँ पर डीआर का सिलेक्ट कैसे किया जाता है, देखो हर एक राउटर का एक राउटर आईडी होता है, ठीक है। क्या होता है, राउटर आईडी। जिस राउटर का राउटर आईडी सबसे ज्यादा होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है ऐसे डीआर। नाउ व्हाट इज द बीडीआर, तो बीडीआर इज बेसिकली सिलेक्शन में जो सेकेंड बिगेस्ट राउटर आईडी रहता है उसको बीडीआर सेलेक्ट किया जाता है। बीडीआर तब काम आता है अगर कभी कारण वजह से मेरा डीआर फेलियर हो जाए, तो मेरा बीडीआर विल टेक द प्लेस ऑफ डीआर एंड एक्ट एज द सेम एज डीआर। मतलब बैकअप के लिए अगर डीआर कभी भी फेल हो जाए तो बीडीआर विल डू द टास्क फॉर द डीआर। समझ आया? हाँ सर। ओके, नाउ राउटर आईडी कैसे दिया जाता है, देखो राउटर आईडी सिलेक्ट करने का बहुत सारा तरीका है। आइदर हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने का टाइम मैनुअली राउटर आईडी दे सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या होता है कि अगर मैं राउटर को राउटर आईडी नहीं देता हूं तो राउटर में ऑटोमेटिक राउटर आईडी आ जाता है। कैसे, राउटर के पास मल्टीपल आईपी रहता है, तो जिस पर्टिकुलर सबसे बिगेस्ट आईपी होता है उसके इंटरफेस में, that IP is used as a router ID for that particular router. So only you have two options. Either you can manually mention the router ID of the router. अगर तुम मेंशन नहीं करोगे तो उस राउटर का जो IP एड्रेस सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बिगेस्ट